ओके, तो भी हाल ही के अंदर ही हमें कांतारा 2 विच दे लाइक टू कॉल कांतारा चैप्टर 1 उसका फर्स्ट लुक देखने को मिला, जिसके अंदर हमें ऋषभ शेट्टी का ये वाला लुक देखने को मिला, जिसके बाद से ही लोगों के बीच में ये स्पेकुलेशन हो रही है कि अब की बार हमें किस देव की कहानी दिखाई जाएगी। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो कांतारा पार्ट 1 के अंदर हमें पंजुल्ली देव एंड गुलिका देवा की कहानी दिखाई गई थी। नॉट एक्चुअली कहानी बट वो देव दिखाए गए थे, उनका इनकारनेशन टाइप दिखाया गया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कांतारा 1 के देव एंड कांतारा 2 के एक्सपेक्टेड देवों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिचुअल की, जिसे हम कहते हैं भूता कोला, जिसका सिंपल मतलब होता है एक्चुअली में स्पिरिट प्ले, जो कि तुलुनाडु की डिस्ट्रिक्ट के अंदर परफॉर्म करा जाता है। एंड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पंजुल्ली देव, गुलिका देवा ये सभी नहीं है, बल्कि काफी सारे देव होते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए पंजुल्ली देव की, तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बारी 5 बोर जो है उनमें से एक बोर एक्चुअली में भीड़ से बिछड़ जाता है, जिसके बाद माता पार्वती को उनके ऊपर दया आती है एंड वो उन्हें कैलाश लेके चली जाती हैं। अब कुछ साल बीतते हैं एंड वो बोर बड़ा होने लगता है, लेकिन बड़े होने के साथ ही साथ में दांतों के बीच में खुजली भी और ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे वो फसलों को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं एंड इंसानों का जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड इस चीज को देखते हुए भगवान शिव उन्हें धरती पे भेज देते हैं विद अ श्राप कि उन्हें लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। अब हो सकता है तुम्हें कहानी के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिले, लेकिन मोटा मोटी बात यही है। अब अगर बात करी जाए गुलिका देवा की, तो इनकी कहानी भी एक्चुअली शिव जी से ही रिलेटेड है, जो कि एंड के अंदर आयरॉनिकली शिवा के अंदर आते हैं। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार माता पार्वती राख लेकर आ रही थी, जिनके बीच में एक पत्थर निकला। शिव जी ने उस पत्थर को जमीन पे फेंका, जिसके बाद गुलिका देवा का जन्म हुआ। एंड उसके बाद उन्हें एक्चुअली में विष्णु जी के पास भेज दिया गया, जिन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वो एक्चुअली में धरती पे एक मनुष्य की तरह जन्म लेंगे फ्रॉम द वूम्ब ऑफ नेलुला शंगे। तो जब एक्चुअली में उनके निकलने का टाइम हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं कैसे निकलूं, तो उन्होंने बोला नॉर्मली। लेकिन वो नॉर्मली ना निकलते हुए एक्चुअली में उनका पेट फाड़ के बाहर निकल गए। एंड उन्हें इतनी ज्यादा तेज भूख लगी थी कि उन्होंने एक्चुअली में सारी की सारी चीजों को खाना शुरू कर दिया। लाइक जो भी उनके सामने आ रहा था वो उसे खा रहे थे। उन्होंने विष्णु जी की लेक का पूरा पानी खत्म कर दिया, हाथी के खून से भी उनका पेट नहीं भरा। जिसके बाद विष्णु जी ने अपनी उंगली का एक टुकड़ा उन्हें दिया एंड उसके बाद उनकी भूख एक्चुअली में मिटी। एंड इसी के चलते अब वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर बात करी जाए कांतारा 2 के अंदर कौन से देव हमें दिखाए जा सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड की माने तो, या फिर कह सकते हैं कि एक्चुअली में ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही है कदम्बा देव, क्योंकि उनकी स्लाइड को भी एक्चुअली में दिखाया गया था एंड ऋषभ शेट्टी का जो लुक है वो उनसे काफी ज्यादा फेमिलियर भी लग रहा है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक्चुअली में कदम्बा डायनेस्टी थी इन 345 CE, जिसके फाउंडर थे एक्चुअली में त्रिलोचा कदम्बा एंड उन्हीं के नाम पे एक्चुअली में कदम्बा डायनेस्टी बनी है। अब इस बात की पॉसिबिलिटी क्यों लगती है, क्योंकि ये एक्चुअली में शिवजी से कनेक्टेड है। जैसे कि पहले 2 देव थे, कहा जाता है कि ये शिवजी की संतान है एंड कुछ लोग कहते हैं कि उनके पसीने से बने हैं एंड इनकी 3 आंखें एंड 4 हाथ थे। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक्चुअली में परशुराम जी के भी अवतार हो सकते हैं। आई मीन ठीक है, कनेक्शन बनाया जा सकता है। बाकी मोटा मोटा ये सारे के सारे देवों का एक ही पर्पस है, वो है लोगों को प्रोटेक्ट करना। एंड इन्हीं सारे लेजेंड्स के ऊपर एक्चुअली में कांतारा बेस्ड रहती है। एंड यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हारी अगर कोई थ्योरी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो तुम मेरा इसके फर्स्ट लुक का रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। एंड टिल देन बाय।